नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान में एक बार फिर से बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं और ओपन फायर इस बार तो कर दिया गया है पाकिस्तान के अथॉरिटीज़ द्वारा लोगों के ऊपर। अब ये जो प्रोटेस्ट था ये एक्चुअल में बलूचिस्तान में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। ये एक प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट था, या आप कह लो एंटी इजराइल मार्च था। और ये पूरे प्रोटेस्टर्स जो हैं ये इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे जब इतना बड़ा एक्शन पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने लिया है। अब आप खुद ये शॉक कर रहे होगे कि जो पाकिस्तान अपने आप को इस्लाम का नेता बताता था, जो पाकिस्तान इस्लामिस्ट फ्लैग के अंदर सारी बातें करता था, उस पाकिस्तान ने प्रो पैलेस्टीनियन इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कैसे फायर कर दिया, कैसे ओपन फायर कर दिया। और ये सीधा सीधा आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं यूएस का जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के ऊपर दिख जाएगा कि कैसे पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं वो पूरा यूएस पपेट होके उन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर गोली चलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि ये लोग यूएस एम्बेसी की तरफ बढ़ रहे थे। इजराइल एंटी इजराइल मार्च की तरह के था ये चीज़, प्ले कार्ड्स से लोगों के पास नारे लग रहे थे। तो सिर्फ पाकिस्तान के अथॉरिटीज़ ने यूएस के इशारे पर सीधा सीधा अपने ही लोगों के ऊपर गोली चला दी। और ये पहली बार शायद पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा हो रहा होगा कि मतलब प्रो पैलेस्टीनियन मार्च में, जो पाकिस्तान अपने आप को हमेशा पैलेस्टीन का सपोर्टर बताता रहा है, उसने मतलब अपने ही लोगों पर उसी पैलेस्टीन के सपोर्ट में निकाली हुई रैली के ऊपर गोली चलवा दी। तो इस पूरे मामले को, पेचीदा मामला है, पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि ये टीएलपी पार्टी कौन सी है जिसने इतना बड़ा मार्च निकाला था, ये वायलेंट कैसे होता गया, इसमें इतने सारे लोग मारे कैसे गए। मतलब संख्या बताई नहीं जा रही है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं इसमें। मतलब जो वीडियोस आए हैं सामने उसमें आपको मतलब बाकायदे लोग जो है गिरे पड़े मिलेंगे जिनको गोलियां मारी गई हैं। इसमें पुलिस की तरफ से भी कुछ लोग जो हैं इसमें मारे गए हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान एकदम बिल्कुल इट इज़ बर्निंग ओवर गाज़ा। गाज़ा में वॉर रुक चुका है लेकिन पाकिस्तान में भयंकर बवाल कट चुका है। तो दोनों समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में पाकिस्तान में ये हुआ कैसे है और किसके इशारे पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। पर वीडियो में आगे पहले बढ़ने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि आने वाली 16 तारीख को, क्योंकि दिवाली का मौका है, तो आने वाली 16 तारीख को अनअकैडमी उत्सव जो है वो सेलिब्रेट करने जा रहा है। और इस अनअकैडमी उत्सव में आपके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स हैं, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं। आप इस उत्सव के अंदर, इस अकेडमी उत्सव में, जो कि यूट्यूब पर होगा, जो कि 7 बजे जो है, शाम के 7 बजे 16 तारीख को लाइव किया जाएगा यूट्यूब के ऊपर। उस अनअकैडमी उत्सव में आप 12 करोड़ तक के इनाम जीत सकते हो। आप इसमें स्मार्टफोन्स जीत सकते हो, आप टैब्स जीत सकते हो, अब जो लेटेस्ट आईफोन प्रो मैक्स आया है वो भी इसमें आप जीत सकते हैं। बस आपको जीतने के लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में नीचे हमने लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाना है और अपनी लॉटरी टिकट सबसे पहले तो रजिस्टर कर लेना है उस लिंक पर क्लिक करके, और अपना जो लॉटरी टिकट है उसको फिल कर देना है, उसके लिए रजिस्टर कर देना है। और उसके बाद आपको ज़रूर से ज़रूर इस लाइव इवेंट में लाइव आना है। जो इवेंट होने वाला है उसका भी लिंक हमने दे दिया है। उसी में सारे विनर्स का अनाउंसमेंट होगा, जो भी लॉटरी में जिसकी भी लॉटरी निकलेगी उसका अनाउंसमेंट होगा, वो ये सारे प्राइसेस जीत पाएगा। आप अपने चांसेस को, अपने प्राइस जीतने के चांसेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो अगर आपने जो लिंक से, जिससे आपने रजिस्टर किया है, उसी लिंक को आप आगे अपने सहपाठियों के साथ शेयर करते हैं तो, और 2 लोग जो हैं, आपके 2 दोस्त जो हैं उसी सेम लिंक से रजिस्टर कर देते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा लॉटरी टिकट मिलेगा। और इससे आपके गिफ्ट, आपके ये रिवॉर्ड्स जीतने के चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे। तो आप इसको, सारी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है, उस पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उस लिंक को, प्लस उसके साथ लाइव इवेंट पर जा करके उसको नोटिफाई मी पर ज़रूर क्लिक कर लेना, ताकि जैसे ही इवेंट शुरू हो आप तुरंत वहाँ पर इवेंट में पहुँच जाओ और उसमें पूरा अनाउंसमेंट होगी, सारे उसमें विनर्स का अनाउंसमेंट किया जाएगा। हो सकता है आप आईफोन प्रो मैक्स भी जीत जाओ। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो पाकिस्तान में टीएलपी, जो कि पाकिस्तान की सबसे, मतलब आप कह लो कि सबसे रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी मानी जाती है पाकिस्तान की। 2018 में लोग पिक्चर में आए थे पहली बार, तहरीके लबाइक पाकिस्तान कहते हैं इसको, और ये बहुत ही रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी है। और ऐसे प्रोटेस्ट, ऐसे मार्चेस ये लोग कई बार पहले भी निकाल चुके हैं, इससे ज़्यादा बल्कि बड़ी संख्या के मार्चेस निकाले गए, लेकिन उस समय अथॉरिटीज़ ने कभी इनके ऊपर गोली चलाने की ज़रूरत नहीं की। आज गोली चली और कहा जाता है कि एक ऑफिसर जो कि पाकिस्तान पुलिस का था, ऑफिसर वो मारा गया, और इसके साथ कई सारे सपोर्टर्स, टीएलपी पार्टी के सपोर्टर्स इसमें बुरी तरीके से, मतलब संख्या तो बताई नहीं जा रही है, कह रहे 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, इतने सपोर्टर्स को खुले आम गोली मारी गई है, क्योंकि ये एक एंटी इजराइल मार्च लेकर के बढ़ रहे थे। लाहौर पहुंचे थे ये, और इनका एजेंडा था कि हम इस्लामाबाद तक जाएंगे, और इनके ऊपर ओपन गोली चला दी गई। पूरा शहर इस टाइम पर ब्लॉक है, पूरा पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान आप कह सकते हो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। शहर में जगह जगह, पूरे लाहौर में आपको जलता हुआ दिखाई देगा, गाड़ियाँ जल रही हैं, बस जल रहे हैं, लोगों की बॉडीज़, अब तो खैर सब क्लियर आउट कर दिया गया उस पूरे एरिया को, लेकिन बहुत ही ख़राब स्थिति थी। एक वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हुआ, इस वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा, हम इसको प्ले नहीं कर सकते, ट्विटर के ऊपर ये वीडियो आपको मिल जाएगा।
आप सर्च करिएगा लाहौर में जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ है उनके ऊपर जो गोली चली है, और वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। हम इसको कॉपीराइट इशू की वजह से प्ले नहीं कर सकते। अब इसमें देखिए, पंजाब पुलिस का कहना है कि जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उन्होंने अथॉरिटीज़ के ऊपर पहले गोली चलाई, और एक जो पंजाब पुलिस का आदमी था उसकी वहाँ पर डेथ हो गई। और पुलिस के आदमी की डेथ होने के बाद जब पुलिस ने रिटेलिएट किया तो उसके बदले में टीएलपी की कई सारे प्रोटेस्टर्स जो हैं उनकी कैजुअलिटीज़ हो गई, कई सारे इसमें मारे गए। इवन जो टीएलपी पार्टी का चीफ था रिजवी, उसको भी गोली इसमें लगी है। कहा जा रहा है कि वो भी गंभीर रूप से इसमें घायल हो गया है। अब दूसरी तरफ टीएलपी ने जो वीडियो शेयर किया है, टीएलपी कह रहा है कि नहीं, ये अथॉरिटीज़ ने पहले से ही, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को ऊपर से आदेश मिल रहे हैं, इसमें ट्रंप और यूएस का पूरा आदेश था, और इसीलिए इन्होंने ओवर रिएक्ट कर दिया। क्योंकि जो वीडियो, ये वाला वीडियो है दूसरा वाला, इसमें साफ साफ टीएलपी ने शेयर किया और उसमें साफ सुनाई भी दे रहा है कि जो इस पार्टी का, टीएलपी पार्टी का जो चीफ है रिजवी, वो बाकायदे लोगों से आग्रह कर रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस से आग्रह कर रहा है कि भाई फायरिंग रोक दो, फायरिंग बंद कर दो, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। ये मतलब कुत्ता बिल्ली की तरह लोगों को ये लोग मार रहे थे। उन्होंने कहा फायरिंग रोक दो, हमारे लोग इसमें मारे जा रहे हैं, हम निगोशिएट करने को तैयार हैं, और अगर आप जो आपकी जो भी शर्तें होंगी हम मानने को तैयार, हम निगोशिएट करने को तैयार, आप बातचीत करो। लेकिन पीछे से आपको बैकग्राउंड में बहुत सारे फायरिंग का मतलब आवाज़ जो है वो आ रही होगी, ऐसा लगेगा जैसे बॉर्डर पर मतलब लड़ाई हो रही है, वैसा कुछ एकदम यहाँ पर सीन हो गया था लाहौर के अंदर। और उसके बाद पता चला कि इतने लोग मारे गए, रिजवी को भी, जो आग्रह कर रहा था रिजवी को, उसको भी गोली लग गई है। एक और वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो टीएलपी वर्कर्स थे वो जा रहे थे एक ट्रक में, और उस ट्रक को आग लगा दिया गया, और सारे वर्कर्स जो हैं वो मतलब मोस्टली बहुत बुरी तरीके से घायल हैं, और कुछ उसमें से जल करके मर चुके हैं। सारे व्हीकल्स को आग लगा दिया गया, और पूरी तरीके से मतलब ये कह सकते हो कि एकदम स्टेज तरीके से पाकिस्तान की पुलिस ने या पाकिस्तान के अथॉरिटीज़ ने एकदम प्रोटेस्टर्स को कुचलने का पूरा मन बना लिया था। अब आप सोचोगे कि यार इतना ये इस्लाम का झंडा लेकर के फहराते रहते हैं, फिर इन्होंने अपने ही लोगों पर, अपने ही जनता के ऊपर, अपने सिटीजन्स के ऊपर, और वो भी जो कि जिस कंट्री को ये सपोर्ट करते हैं पैलेस्टीन, उसके सपोर्ट में मार्च निकाल रहे हैं, या उसके खिलाफ, जो इजराइल के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं, पाकिस्तान की पुलिस ने मतलब इनके ऊपर गोलियां क्यों चला दी? तो उसका मुद्दा ये था क्योंकि इन्होंने आह्वान किया था जब ये वहाँ से निकले थे, जब ये दुनिया मतलब पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज से निकले थे, तो उन्होंने आह्वान किया कि हम जाएंगे यूएस एम्बेसी, मार्च करते हुए इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी पर, और वहाँ पर जाकर के नारेबाजी होगी। ये पूरे तरीके से एक प्रो पैलेस्टीनियन रैली थी, एंटी इसराइल रैली थी, और क्योंकि इसराइल और यूएस का आपको संबंध पता ही है, तो इसलिए यूएस एम्बेसी पर जाकर के ये वहाँ पर नारे लगाते, और क्योंकि ये इसराइल को एक नेशन मानते भी नहीं हैं, तो इसलिए ये यूएस एम्बेसी पर जाकर के पूरे नारे वहाँ पर लगाते। अब जैसे ही ये बात आई, ऊपर से आपको पता ही है कि ऊपर से मतलब एक फ़ोन आया होगा, और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों के हाथ पांव फूल गए होंगे, तो उन्होंने तुरंत यहाँ पर प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए उन्होंने पूरे ब्लॉक करा दिए थे एरिया कि ये लोग इस्लामाबाद तक ना पहुँच पाएँ। तो अब ये प्रोटेस्टर्स जो हैं, इन्होंने सारी जो शिपिंग कंटेनर्स थे उसको हटा के, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप देख रहे होगे भीड़ जो यहाँ पर है वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पाकिस्तान में सब आए। अब इन्होंने सारी शिपिंग कंटेनर्स वगैरह हटा दिए, और लाहौर के जस्ट पहले एक मुरीद के जगह है जहाँ से आपको पता होगा कि लश्कर ए तैयबा वहीं से ऑपरेट करता था पूरा, तो उस मुरीद के में इन्होंने कैंप कर लिया था, वहाँ पर ये लोग रुके रहे थे, और उसके बाद फिर इन्होंने अपना मार्च वहाँ से शुरू किया। लाहौर पहुँचे ही थे और तभी इनके ऊपर बाकायदे पूरी तरीके से मतलब बुरी तरीके से गोलियां चलाई गईं। और अब देखिए क्या है कि इसने अथॉरिटीज़ ने ओवर रिएक्ट किया कि नहीं किया, ये सवाल का जवाब आप खुद दे सकते हो। अब प्रोटेस्टर्स थे, इनको रोका जा सकता था तमाम तरीक़ों से, इनको डिस्पर्स ही करना था तो वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जा सकता था, पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। देखिए किसी की भी जान तो जान है, इंसान की जान तो जान है, तो इनको अगर रोकना होता तो पैलेट गन से भी रोका जा सकता था, वाटर कैनन से भी रोका जा सकता था, लेकिन इनके ऊपर ओपन फायर करना सही समझा गया। तो आप समझ सकते हो कि मामला कितना तूल पकड़ चुका है। अब ये टीएलपी को, और कोई ऐसा नहीं है कि टीएलपी ने कोई पहली बार ये प्रोटेस्ट किया होगा, इस तरीके की रैली निकाली होगी, इतनी बड़ी संख्या में लोग जहाँ पर आ रहे हैं। टीएलपी रैली बहुत बार निकाल चुका है, और टीएलपी हमेशा से वो एंटी इजराइल रैली जो है पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में निकाल चुका है, तब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके दो मत हैं इसमें पूरी तरीके से। कुछ पाकिस्तानीज़ का ये कहना है कि यार मतलब टीएलपी ने को ये निकालना ही नहीं चाहिए था मार्च, क्योंकि जब गाज़ा में शांति हो चुकी है तो अब यहाँ पर बवाल काट के क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पर बवाल नहीं काटना चाहिए। जब गाज़ा में शांति हो गई, वहाँ पर खुशी मनाई जा रही, तो यहाँ पर भी खुशी मनाई जा सकती थी। ये मार्च वार्च निकालने का कोई तुक बनता नहीं था।
लेकिन दूसरे तरफ के लोग हैं, बड़ी जनसंख्या जिनकी है, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस की अथॉरिटी ने, साफ साफ पुलिस अथॉरिटी ने सीधा सीधा यहाँ पर ओवरराइड किया पावर्स को, और सीधा सीधा देखा गया है कि वो ओवर रिएक्ट किया गया है, उनको ऊपर से ऑर्डर मिला है। मतलब और भी कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन सीधा ओपन गोली मारने का ही क्यों। अब टीएलपी की अगर हम बात करें तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये असल में 2018 के इलेक्शंस में एकदम इस्लामिस्ट, रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी है। 2028 शहबाज शरीफ अरीफ तो सिर्फ दिखावे के वो हैं, ये लोग एकदम बिल्कुल कोर, मतलब हार्ड कोर रेडिकल इस्लामिस्ट में बिलीव करते हैं। तो ये 2018 में ही पिक्चर में आए थे, जब इन्होंने ब्लास्फेमी लॉ को की डिमांड करी थी पाकिस्तान के अंदर। ब्लास्फेमी लॉ मतलब कि जो भी इस्लाम की इंसल्ट करता है उसको सीधा मतलब डेथ पेनल्टी दी जाए पाकिस्तान के अंदर। तब ये लोग जो है वो पिक्चर में आए थे। इन्होंने काफ़ी वायलेंट रैलीज़ निकाली थी, जो कुरान का अपमान किया गया था फॉरेन में, उसके खिलाफ इन्होंने रैलीज़ निकाली थी। मतलब पाकिस्तान में बहुत बवाल इन्होंने काटा था उस समय पर भी, और उस समय भी ऐसे ऐसे मार्चेस इन्होंने निकाले थे। लेकिन उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसमें इतनी गोलियां नहीं चली थी। लेकिन आज जो इन्होंने एंटी इसराइल मार्च निकाला, क्योंकि ये यूएस एम्बेसी जा रहे थे और यूएस की तरफ से आपको पता ही है कॉल आ गया, तुरंत इनके ऊपर ओपन फायरिंग कर दी गई और इतने सारे पाकिस्तानी मर गए। तो अभी ट्रंप ने जस्ट एंटर ही किया पाकिस्तान में, एंड ऑलरेडी पाकिस्तान इज एट अनरेस्ट, और वो चाहता है कि अनरेस्ट हो पाकिस्तान में। वो चाहता है कि पाकिस्तान से ये अनरेस्ट अफगानिस्तान जाए, वो चाहता है कि इस पूरे रीजन में अनरेस्ट हो, तभी उसकी यूएस की जो रेलेवेंस है वो बनी रहेगी। और अभी आप देखिएगा पाकिस्तान में ये अनरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे बढ़ेगा, और इसमें बहुत बड़ा रोल ट्रंप का रहेगा। तो आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक और बड़ी अनाउंसमेंट है, क्योंकि फेस्टिव ऑफर हमारा चल रहा है। तो आपको पूरी अनअकैडमी की जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दी गई है, प्लस इसमें 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। सारे बैचेस का एक्सेस होगा, मेंस टेस्ट सीरीज होगी, इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, और इसमें कंप्लीट सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। तो अब आपको आज का आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।